जो ब्राह्मणों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? संत व्यक्ति माने जाते हैं। बढ़िया है, बढ़िया शासन काल चला रहा, सब कुछ ठीक, लेकिन त्रुटियां होती हैं। वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन नीचे वाले अच्छा नहीं कर रहे हैं। अधिकारी लोग। अबे भैया, पांडे जी हैं। पांडे जी। हाँ, बस इसी बात पे परिचय तमाम होता, उस रास्ते से नहीं जाते जो रास्ता आम होता है। तो क्या समाजवादी पार्टी ने कहा क्या कि हमें ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण है, ऊंचे थे, ऊंचे हैं, ऊंचे रहेंगे, क्योंकि मानसिकता से ऊंचे हैं ना। हंत ब्राह्मण मुख्यमंत्री समाज का है, साधु मुख्यमंत्री है, साधु नहीं है वो। क्या है? और जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला। पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, इस सिद्धांत पर जो कार्य करता है वही पंडित है। ब्राह्मण उस रेल का इंजन है, इंजन है, बस ये चीज समझिए। और जो इंजन बाकी 27 सब लोग डब्बा। कि पैसा है बनिया का, कमावे चाहे जो, और मूछे है ठाकुरों की, रखावे चाहे जो, और बुद्धि है ब्राह्मण की, लगावे चाहे जो। 2027 का चुनाव है और अभी आप लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है। 2027 में ब्राह्मणों का क्या रुख होने वाला है? ब्राह्मणों का रुख बहुत समझदारी से ब्राह्मण लोग अब की बार काम लेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इसलिए अब की बार एक एक वोट बहुत समझदारी से दिया जाएगा, जिसका चयन किया जाएगा वो बहुत समझ बूझ पर किया जाएगा। अच्छा, ब्राह्मणों को साधने में सारी पार्टियां लगी हुई है, चाहे बसपा हो, सपा हो, और भाजपा का तो कहा ही जाता है कि ब्राह्मण भाजपा। ब्राह्मण तो आशीर्वाद सबको देता है, लेकिन विजयी भाव एक को कहता है। तो विजयी भव किसको इस बार कहेगा 2027? बस जहाँ पर आए हैं वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। अभी ब्राह्मण जल्दबाजी नहीं करेगा, अभी चुनाव का प्रथम चरण है, अभी तो आने दो मौका। रोहित पांडे आज शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? अच्छा है, बढ़िया है। हम भी ब्राह्मण सपा से जुड़े रहे। पांडे हैं, बड़ी अच्छी बड़ी खुशी की बात है। नए लड़कों को मौका दिया जाए, पार्टी विशेष अपनी जगह में, लेकिन नए नए लड़के हमें सब विकास के कार्य करें जो रुके हुए कार्य हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में क्या लग रहा है, ब्राह्मणों को अपमान किया जा रहा है? हाँ, अच्छी पोजीशन नहीं, अच्छी पोजीशन नहीं है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हम लोग किसी से कह नहीं सकते हैं। नाराज है ब्राह्मण, लेकिन हाँ, खुश नहीं, भाजपा सरकार से खुश नहीं है। खुश नहीं। योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? संत व्यक्ति माने जाते हैं। बढ़िया है, बढ़िया शासन काल चला रहा, सब कुछ ठीक, लेकिन त्रुटियां होती हैं। तो अगर सुधार करते हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले अच्छा नहीं कर रहे हैं। अधिकारी लोग। वो ठीक है, वो बढ़िया है। अधिकारी लेकिन ठीक है। नाम है भैया? पांडे जी हैं। पांडे जी। हाँ। अरे सब लोग अपना नाम बताते हैं, आप अपना टाइटल। नाम से क्या लेना देना, नाम का कोई मतलब नहीं है। हाँ। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति है, संविधान की बात करना है, सरकार बदलना है, सड़क से लेके संसद तक की लड़ाई लड़नी है। नाम से थोड़े, नाम से क्या होता है? बस इसी बात पे परिचय तमाम होता, उस रास्ते से नहीं जाते जो रास्ता आम होता है। वाह, पांडे जी तो जलवा काट दिया। जलवा तो रहता ही है, और क्या। ब्राह्मणों का जलवा रहा है और रहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी कार्यालय में क्या करने आ गए? क्यों समाजवादी? भाजपा के माने जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयनारायण मिश्रा जी क्या कर रहे थे समाजवादी पार्टी में? जयप्रकाश नारायण और आपके डॉक्टर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, जलेश्वर मिश्रा जी, तो वही चीज है ना। तो ये भी तो ब्राह्मण थे कि नहीं थे? बिल्कुल। तो जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, जो कौम जिंदा है वो हर जगह दिखेगी। तो ये ब्राह्मणों को कहा जा रहा है कि पीडीए में इनको रखा नहीं गया है, तो फिर ब्राह्मण यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पीडीए मतलब क्या होता है? आपने पीडीए की बात की, आप बताइए। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हाँ, ठीक है। तो क्या समाजवादी पार्टी ने कहा क्या कि हमें ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए? तो आप अपने आप को मान लिए, किसमें वाले? पिछड़ा में वाले कि दलित में वाले कि अल्पसंख्यक? हम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण है, ऊंचे थे, ऊंचे हैं, ऊंचे रहेंगे, क्योंकि मानसिकता से ऊंचे है ना। किताबों से सबसे ऊंचा नहीं होता। नहीं, ये आप कह रहे हैं। देखिए, नहीं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ब्राह्मण जो है किसी भी जाति का, धर्म का, मजहब का जो है तिरस्कार नहीं करता। ब्राह्मण कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन ये जो मनोभाव बना दिया गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि ब्राह्मण ही जो है ऊंचा था, ब्राह्मण कभी ये नहीं कहता कि मैं ऊंचा था या ऊंचा हूँ। मानसिकता का प्रश्न है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। हम ब्राह्मण है, हमारे लिए सारी पृथ्वी अपना परिवार है। यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं है, बात है कि सत्ता को बदलना है, उत्तर प्रदेश सरकार को बदलना है। अब आते हैं मुद्दे पे। क्यों बदलना है भाई? देखिए, बदलना इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री है, साधु मुख्यमंत्री है। साधु नहीं है वो। क्या है? वो मुख्यमंत्री हैं। एक आदमी एक ही काम करेगा ना, है?
आप जो है मीडिया कर्मी है, आप ही जो है पिक्चर बनाने लगेंगे, अभिनेता भी बन जाएंगे। तो मुख्यमंत्री है ना वो। तो हद नहीं है, हद नहीं है। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में स्वयं को शोषित, पीड़ित, वंचित महसूस कर रहा है। और जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। ब्राह्मणों ने ये ठान लिया है कि हम सहस्त्रबाहु की नीति पर चलने वाली सरकार का की दमनकारी नीतियों को कुचल देंगे और हम इतिहास लिखेंगे जैसे लिखते चले आए हैं। कांग्रेस पार्टी सन 47 से लेके सन 79 तक पंडितों को मुख्यमंत्री बनाते रही। आपने इतिहास देखा, हाथ ही नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बहन जी ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग की, बहुमत से आई। 2012 में अखिलेश जी पर विश्वास ब्राह्मणों ने किया, अखिलेश जी सत्ता में आए थे, लेकिन कुछ ऐसी भ्रांतियां रही कि जाना पड़ा। अब फिर ब्राह्मण जो है इधर आया है तो सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। हाँ, सरकार पंडित जी कहाँ बनेगी। से हैं आप? नाम तो नहीं बताए। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष हूँ। हाँ। तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ये मैं वही चीज आपसे बार बार कह रहा हूँ। बोल दीजिए। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? फिर आप चलाएंगे, फिर उसमें अन्य जातियां कमेंट करेंगी। ब्राह्मण बांटने की बात नहीं करता, जोड़ने की ब्राह्मण बात करता है। सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? नहीं, ब्राह्मण नहीं, सब सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण नहीं है। आप क्या ब्राह्मण को हिंदू से अलग क्यों देख रहे हैं? नहीं, हम तो ब्राह्मण नहीं, आप को बांटने हिंदू की में सर्वश्रेष्ठ देख रहे हैं। आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं, आप पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, और हम सर्वे भवंतु सर्वे सुखना की विचारधारा पर चल रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण है कि नहीं सबसे ऊंचा? मैंने क्या कहा? ब्राह्मण विचारधारा है। किसी कला में विद्वान व्यक्ति पंडित कहा जाता है। आप भी ब्राह्मण हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं। आप लाइए अपने अंदर क्वालिटी, ये भी पंडित हो सकते हैं। देखिए, गीता में भगवान ने कहा, जी बताइए। भगवान ने गीता में कहा, जब प्रश्न पूछा गया पंडित कौन, तो उन्होंने कहा गता सून अगता सून नान सोचन पंडिता। जो बीत गया पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, इस सिद्धांत पर जो कार्य करता है वही पंडित है। तो इसलिए यह कहना कि पंडित ब्राह्मण को तो सबसे ऊंचा माना गया है ना, ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, तो आप लोग क्यों इस बात से कतरा रहे हैं? नहीं, कतराने वाली बात नहीं। सपा में आकर कतरा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कतराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर घर में 5 सदस्य हैं, यह मूर्खतापूर्ण बात है कि पिता कहे कि नहीं मैं ही सबसे ऊंचा, मैं पिता ऊंचा है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा होता है, माता का भी स्थान बराबर है। पुत्र है वो भी, सब परिवार में सब लोग बराबर। अगर एक व्यक्ति कहे, बड़ा बेटा कहे मैं ही बड़ा हूँ तो मैं ही चलाऊंगा, बाकी 2 की नहीं सुनूंगा, ये मुझसे छोटे हैं, तो यह बात नहीं चलती है। तो यह मूर्खतापूर्ण बात है, मूर्खों की बातें हैं कि ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं है। ये आप कह रहे हैं, अब आपकी विचारधारा हो सकती है। सब लोग तो यही मानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब ऊंचा नीचे की बात की, अब यहाँ पर आप खड़े हैं, आपसे मैंने पूछा आप किस जाति के हैं, इनसे पूछा, अब ये भी अब मेरी लंबाई ज्यादा है, मैं ज्यादा ऊंचा हूँ। अब ये दोनों लोग बराबर के हैं। अब ये ब्राह्मण होते, किसी भी जाति के होते, तो इनसे ऊंचे नीचे में क्या फर्क पड़ता है? ये बातें कह करके जनता को भरमाया जाता है। और इस ब्राह्मण सबसे ऊंचा है कि नहीं है? नहीं, ये एक विचारधारा है। देखिए, ब्राह्मण पूजनीय है कि नहीं है, ये बताओ। ब्राह्मण पूजनीय है ना? हाँ। ब्राह्मण सबसे ऊंचा है। हम लोग के घर में सिखाया जाता है ना कि छोटा भी ब्राह्मण हो तो उसका पैर छू लो, नमस्ते कर लो। घर पर तो सिखाया जाता है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए ना कि ब्राह्मण सर्वोच्च है। देखिए, ये स्वीकार कर रहे हैं आप, ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं कर तो ये समाज स्वीकार कर रहा है अपने आप को कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े। ये खुद कहना कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, यह मूर्खता होती है। जब समाज हमें कहे हम श्रेष्ठ हैं, तो हम आप बताइए, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप समझिए, रेल आपने देखी होगी, 25-30 डिब्बे होते हैं, आगे इंजन चलता है, उसमें हजारों लोग सफर करते हैं। आप समझिए कि सब डिब्बे बराबर होते हैं, लेकिन ब्राह्मण उस रेल का इंजन है। बस ये चीज समझिए। और जो इंजन 27 सब लोग डब्बा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग एक दिशा देने का काम करते हैं, हम एक सारी चीजें करने का काम करते हैं। बस इतनी सी बात है, बाकी ऊंचा और नीचा कोई नहीं। आप देखिए, आप एग्जाम्पल, आपकी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, किसी अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर को बनाया। आप कई एग्जाम्पल उठा लीजिए। सिर्फ इस चीज पे करना कि किसी ने छुआछूत की, किसी ने क्या किया। और बिल्कुल सही बात, जिसने छुआछूत की, अब आप समझिए, अगर हमने कोई गलत काम किया है तो सरकार हमें सजा देगी, ना कि हमारे पोतों को, हमारे आने वाली संजातियों को, उनको पीढ़ियों को सजा देगी। हाँ, जो भी गलत हुआ, जो भी सारी चीजें विचारधाराएं हुई, उनको लेकर के अब समाज एक साथ एक गति में आगे बढ़ना चाहता है और विकास के पथ पे आगे बढ़ना चाहता है, जाति धर्म में नहीं बढ़ता। आप बताइए बाबा, बड़ा गुलाल उलाल खेले हैं, लग रहा है कि लाला चले, आपका चेहरा ही लाल है। जी, चेहरा ही लाल है। असल में कहावत कही गई है कि पैसा है बनिया का, कमावे चाहे जो, और मूछे है ठाकुरों की, रखावे चाहे जो, और बुद्धि है ब्राह्मण की, लगावे चाहे जो। तो इसमें हम किसी को
ऊंच नीचे किसी को ऐसा पद नहीं दे रहे हैं। ठीक, ये सब ये तो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। हाँ। तो सब अपनी तरह सबकी अपनी विचारधारा है। ब्राह्मण सबसे ऊंचा माना जाता है ना, ये आप मानते हैं? अब तो मानते हैं। तो फिर हम भी मानते हैं। बस बात कर, जब आप मानते हैं तो फिर हम लोग भी मानते हैं। आप लोग इतना हिचकिचा क्यों रहे? डरे हैं क्या? डरे नहीं, क्योंकि हम लोग विचारधारा की बात कर रहे हैं। हम लोग हमारे यहाँ संत महात्माओं ने परंपराओं में ये कहा जाता है कि मूर्ख कौन, तो कहा जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करे वह मूर्ख है। मूर्ख है। तो अब आप हमसे पूछे, अब हम आपसे आके पूछे, पत्रकार हैं, हाँ बार बार पत्रकार हैं, पत्रकार है, आप पत्रकार है, मुझे दिख रहा है आप अच्छे हैं कि नहीं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं कि नहीं, ये हम बताएंगे। आपकी रिपोर्टिंग अच्छी, आप अपने आप मैं बहुत अच्छा पत्रकार हूँ, मैं बहुत बड़ा रिपोर्ट, मैं बहुत अच्छा, तो आप मूर्ख कहे जाएंगे। तो हम अपने मुंह से कहें हम सर्वश्रेष्ठ हैं, यह उचित नहीं है। वो भी है बिट्ठू बनना गलत, मूर्खता है। अगर ये आप मान रहे हैं, दुनिया मान रही है, तो दुनिया मान रही है तो ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2027 का क्या स्थिति है राजनीति? 27 के बारे में आज हम लोग आकर के अखिलेश जी से भी मिले। 2-3 दिन में हमारा कार्यक्रम राहुल गांधी जी के साथ भी है। तो इस प्रकार से अभी दिल्ली जाना है हम लोगों को। तो अभी आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्या सारी पार्टियों को? हाँ, जाकर के सभी की चुनाव के विचारधारा पहले, क्या है? क्योंकि हम लोग आज युवा हैं, हमारे समाज को हमारी आवश्यकता है, हमारे जो हमसे श्रेष्ठ हैं, जो नीचे हैं, सबको बताना है। तो इसलिए हम जाकर के देख रहे हैं कि कौन हमारे साथ में है, जो साथ में होगा हम उसके साथ हैं, हम किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं है।